बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाद की ज़्यादा और मेरे साथ मौजूद हैं एहसान साहब, ये रावियन होल्डिंग को होल्ड करते हैं। और आज बेसिकली यहाँ पे बैठने का और डिस्कस करने का मकसद ये था कि एहसान भी काइंडली ये थोड़ा बताएं हमें कि डीएचए में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि एक कनाल की वैल्यू क्यों ज़्यादा है, और कम बजट में अगर एक कनाल की लैंड बाय करनी हो तो उसमें क्या सजेस्ट करेंगे। और दूसरा आपसे ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि डीएचए कोयटा क्यों एक हॉट लोकेशन या हॉट प्रोडक्ट है, जिसको आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें और इस हवाले से ज़रा बताएं। इमाद भाई, शुक्रिया आपका। आपने डीएचए कोयटा का जिक्र किया। तो डीएचए कोयटा को मैं पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल से देख रहा हूँ कि इसकी प्राइस ऊपर नीचे क्या हो रही है, क्या स्टार्टअप था प्राइस का। इसमें इन्वेस्टर ज़रात ने बहुत अच्छा रिटर्न लिया और अभी उन्होंने जिनकी एक प्रॉपर्टी थी उनकी अल्हम्दुलिल्लाह डबल प्रॉपर्टी होगी। लेकिन पिछले 2-3 साल से हमारे जो हालात थे जिसकी वजह से रियल एस्टेट कम्युनिटी को अच्छा बेनिफिट नहीं मिल सका और इन्वेस्टर ने अपना पैसा मूव कर लिया किसी और इन्वेस्टमेंट में, लाइक गोल्ड में देख लें या डॉलर में देख लें, जिसकी वजह से इसकी प्राइस बहुत कम होगी। मैंने 2017 में इसकी जो बाइंग की थी 40 लाख रुपए की थी इमाद भाई। ये आज से तकरीबन 6-7 साल पहले की बात है। और आज देखें तो आज भी प्राइस आपको वही मार्केट में मिल रही है 6 साल पहले वाली। जिन लोगों ने इस दौरान मतलब आप देखें जो अर्ली बर्ड के प्लॉट थे A1 A2 A3 3 करोड़ तक भी ट्रेडिंग हुई उन प्लॉट्स की। उस टाइम लोग देख रहे थे ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा और इसमें बड़ा अच्छा रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल ज़रूर लोगों ने बाय किया। लेकिन अभी रेट जो है वो काफ़ी नीचे आया हुआ है, तकरीबन 50% इसमें जो है ना वो एक क्रैश कर गई है प्राइस। बाइंग का इस टाइम है, अगर आपने 35 लाख 40 लाख 45 लाख रुपए आपने लगाना है और एक कनाल में, और वो भी कोयटा जैसे शहर में, क्योंकि इसके सराउंडिंग में आप अगर प्राइवेट सोसाइटी देखें या इसके कैंट का आप प्राइस देख लें एक कनाल की, तो वो काफ़ी हाई प्राइस जो है ना आपको वहाँ की मिलेगी। अगर आपने रिटर्न लेना है अगले 2 से 3 साल के लिए तो ये लोएस्ट प्राइस है इस टाइम बाइंग करने के लिए। अच्छा एहसान भी, एक कुलिया जो डीएचए में अक्सर देखा जाता है कि बाय प्राइस जब एक मैक्सिमम रेंज पे चली जाती है, तो अगर मार्केट डाउन हो तो एटलीस्ट वो उस प्राइस को दोबारा मार्केट जरूर टच करती है। तो ऐसे जरा ही। हमें बताएं कि डीएचए कोयटा की प्राइस मैक्सिमम कहाँ तक गई है, और इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज में प्लॉट फाइल्स अवेलेबल है, और कहाँ पे ब्लॉक नंबर अलॉट हो चुका है, कहाँ पे ब्लॉक नंबर अलॉट नहीं हुआ। और स्पेशली बताइएगा कि जो अर्ली बर्ड था वहाँ पे जो प्लॉट अलॉट किए गए थे उनकी मैक्सिमम प्राइस कहाँ तक गई थी, और आज की करंट मार्केट में अगर कोई प्लॉट बाय करना चाहता है और वो चाहता है कि मैं फाइल बाय ना करूं, जस्ट प्लॉट ही बाय करूं, तो उस प्लॉट की वैल्यू कहाँ तक जा चुकी है। इमाद भी आपने पहले जो बात की कि इसकी मैक्सिमम प्राइस क्या हुई थी, तो 1 करोड़ 50-55 लाख रुपए तक एक कनाल की फाइल गई थी। और मैंने खुद आज से तकरीबन 1.5 साल पहले 1 करोड़ 25 लाख की फाइल क्लाइंट को बाय करके दी, खरीद के दी थी। और आज उसकी प्राइस इस टाइम 44 लाख के करीब रह गई है, तकरीबन 80 से 85 लाख वो माइनस में है इस टाइम। और मैंने और भी जो मेरे क्लाइंट हैं उन्होंने बाय किए हैं अभी कम प्राइस के ऊपर कि आपका जो लॉस है वो आपका कम हो जाएगा। एक दो और आपने प्रॉपर्टी ले लिए तो आपका वो लॉस जो है ना वो एडजस्ट हो जाएगा बाकी फाइल की प्राइस में। तो उसके बाद आपने जिक्र किया कि अर्ली बर्ड की प्राइस मैक्सिमम क्या थी। अर्ली बर्ड भी मैंने 2 करोड़ 40-45 लाख तक ट्रेडिंग की मार्केट में, 2 करोड़ 70-75 लाख 80 लाख तक भी ट्रेडिंग हुआ प्लॉट। इवन के कुछ प्लॉट ऐसे थे जो 3 करोड़ की भी ट्रांजेक्शन हुई थी। आज वही प्लॉट आपको 1 करोड़ 20-25 लाख से लेके 1 करोड़ 50 की ब्रैकेट में मिल जाता है। उसमें A1 है A2 है A3 है, वो सब सेक्टर हैं। उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस सेक्टर में प्लॉट लेना है। 120-25 से लेके 1 करोड़ 30-50 लाख रुपए तक आपको प्लॉट मिलेगा। और इमाद भी ये आपका ऑलरेडी के लिए प्लॉट होगा, क्योंकि जो पहले डेवलपमेंट चार्जेस डीएचए ने लगाए थे वो 26 लाख रुपए थे, अब उन्होंने लगा दिए 35 लाख रुपया। अगर आप 1 करोड़ 35 लाख का प्लॉट इस टाइम ले रहे हैं और वो आपको ऑलरेडी क्लियर मिलेगा, आपको डेवलपमेंट चार्जेस पे नहीं करना पड़ेंगे। और वो आपको जल्द वहाँ पे आपको डिलीवर भी हो जाएगा और उसके बाद जो है आप घर भी बना सकते हैं या इन्वेस्टमेंट मजीद उसको रोटेट कर सकते हैं, रख सकते हैं। जी व्यूअर्स, जिस तरह से हमने कोयटा के हवाले से काफ़ी डीपली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, बेसिकली डीएचए कोयटा इसीलिए ज़्यादा उसकी एक पहचान है कि सी पैक रूट, गवादर और डीएचए का ये फर्स्ट ब्लॉक आपके फेज कह सकते हैं कि जो किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे आपको स्नोफॉल भी मिल सकती है। और व्यूअर्स, अगर कोयटा की लैंड की बात की जाए तो वो बहुत कॉस्टली है। और सेकंड, जो सिक्योरिटी के सूरत हाल है उस पर्पज़ को अगर देखा जाए तो कोयटा बहुत सिक्योर है, क्योंकि वो एक अपना एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे ला रहे हैं और उसी हिसाब से उसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। और जितने निजी मामला वहाँ पे पानी के हवाले से या डिफरेंट इश्यूज हैं, तो वो उसको डीपली वहाँ पे देख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगी।
अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह किया करें। थैंक यू सो मच अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।